हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम उसके टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन मैं 5 टूल्स के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। सबसे पहला होता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO जिसे हम बोलते हैं। तो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को। क्या करते हैं? बाय एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, जो कि हम शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इस मतलब कि इसी टूल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें जो रेट डिसाइडेड होंगे हमारे वो किस बिहाफ पर होंगे। अगर हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो हमारे जो सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट रेट है उसे हम इंक्रीज़ कर देंगे। अगर हमारे डिफ्लेशन की कंडीशन है तो हम सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट रेट है उसे हम डिक्रीज़ कर देंगे। या फिर हम इसे कैसे देख सकते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन are the means of implementing monetary policy by which a central bank controls its national money supply by buying and selling government security और other financial institution। इसमें भी यही डिफाइन किया गया है कि अगर, इसका मतलब क्या है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी में बाय विच मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करती है सेंट्रल बैंक, अगर उसे लग रहा है कि उसकी जो मतलब कि कंट्रोल करना है, उसे अपने कंट्रोल इट्स नेशनल मनी सप्लाई, यानी कि उसे मनी सप्लाई को अगर कंट्रोल करना है तो वो क्या करेंगे? जो बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हम अपने सिक्योरिटीज़ का बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। तो ये एक टूल्स था, फर्स्ट टूल था मॉनेटरी पॉलिसी का। सेकंड टूल क्या है हमारा? कैश रिजर्व रेशो। बेसिकली इसमें क्या करते हैं जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो जो बैंक होता है वो जो हमने डिपॉजिट किया उसका एज इट इज़ पार्ट लोन की फॉर्म में नहीं देती है, बल्कि कुछ पार्ट को रिजर्व करती है और जो बचा हुआ पार्ट है उसे लोन की फॉर्म में हमको देती है। ठीक है, तो वही हमारा कैश रिजर्व रेशो है। यानी कि जो भी पार्ट डिपॉजिट का, जो भी पार्ट हमने मतलब कि मतलब कि डिपॉजिट का पार्ट जो हमने रखा, डिपॉजिट का पार्ट जो हमने अपने पास रखा, बैंक ने अपने पास रखा, उसे ही हम रिजर्व कैश रिजर्व कहेंगे। और जो बाकी का पार्ट है वो बैंक क्या करता है, लोन की फॉर्म में दे देता है कंज्यूमर्स को, जिसको मतलब कि लोन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये रेशो किस तरीके से बैंक जो कि डिफाइन करेगा कि उसे कितना पैसा अपने पास रिजर्व करके रखना है और कितना पार्ट लोन की फॉर्म में कंज्यूमर्स को देना है। ये रेट डिफाइन होंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। अगर हमारी इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो बैंक क्या करेगा? कैश रिजर्व रेशो है उसे इंक्रीज कर देगा, यानी कि मार्केट में पैसा पहले ही बहुत ज़्यादा है, उसे हमें डिक्रीज़ करना है, यानी कि उसे मार्केट से पैसा निकालना है। तो अगर हम कैश रिजर्व रेशो को अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो बैंक के पास जो कि है मनी ज़्यादा होगी, और जो मतलब डिपॉजिट का जो मैक्सिमम पार्ट है वो बैंक के पास रहेगा, और जो मिनिमम पार्ट है वो बैंक जो कि है लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। उस रिवर्स कंडीशन क्या, हमारी डिफ्लेशन की कंडीशन है, तो उसमें कैश रिजर्व रेशो हम डिक्रीज कर देंगे, यानी कि जो मैक्सिमम पार्ट है डिपॉजिट का वो तो हम लोन की फॉर्म में दे देंगे, और जो मिनिमम पार्ट है वो बैंक अपने पास रख लेगा। ठीक है, यही था हमारा कैश रिजर्व रेशो। अच्छा, अब हमारा थर्ड आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी
रेशो मतलब SLR, इसमें क्या करते हैं, जो सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशो और SLR होती है, जो कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट ए कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी या फिर कैश या गोल्ड और अदर सिक्योरिटी, यानी कि EB कैश रिजर्व रेशो की तरह ही है। इसमें मतलब कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो डिपॉजिट का मतलब कि फॉर्म में रख इस फॉर्म में रखते हैं लिक्विडिटी रेशो, यानी कि कैश गोल्ड और अदर सिक्योरिटी के। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है ना बैंक की, एक्सपेक्टेड टू कीप बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट टू कस्टमर, यानी कि इसमें सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाता है कि हम अपने पास कुछ भी रिजर्व रखें, उसके बाद ही हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करें किसी कस्टमर को। देयर आर नॉट रिजर्व्ड विद द RBI बट विद बैंक देमसेल्फ, यानी कि जो बैंक RBI है वो अपने पास बेशक रिजर्व ना रखे, लेकिन बैंक हमेशा अपने साथ रिजर्व रखते हैं। द SLR हैज़ बीन द ट्रेडिशनल टूल ऑफ द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि क्रेडिट ग्रोथ को कम करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसका यूज़ करती है। फॉलो ऑफ लिक्विडिटी एंड इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमिक द SLR हैज़, मतलब कि SLR का किस में प्रेस्क्राइब किया गया था, अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 2A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। इसमें जो कि है SLR की मैक्सिमम रेट कितना है, 40%, यानी कि इसमें क्या होता है कि 40% से इसका रेट जो कि है इंक्रीज नहीं करता। मैक्सिमम इसमें जो कि लिमिट होती है 40%। अब हमारा आ जाता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इफ़ बैंक रिक्वायर्ड फंड देन ही टेक ए लोन फ्रॉम RBI, यानी कि अगर बैंक को फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो RBI से लोन लेंगे, और जो लोन जो बैंक रेट डिसाइडेड बाय RBI, यानी कि बैंक रेट किसके द्वारा डिसाइड किया गया है, RBI के द्वारा। और बैंक रेट अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934 और सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग पब्लिश किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो कंडीशन होती हैं। अगर बैंक रेट किस बिहाफ पर डिसाइड होगा, अगर हमारी इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो हमारे बैंक रेट जो कि इंक्रीज़ होंगे, और जो बैंक रेट इंक्रीज़ होंगे कमर्शियल बैंक में, तो हमारा लोन जो कि हम लोन हमारा इंक्रीज, यानी कि लोन पर हमारा जो कि है हमें महंगा मिलेगा। ठीक है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। डिफ्लेशनरी कंडीशन में इसकी रिवर्स कंडीशन हो जाती है। और हम इसे किस तरह से बैंक रेट को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI या RBI, यानी कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक जो कि है बोरो करेगा RBI से फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि यानी कि लंबे समय तक जो कि है लोन को लेता है। ठीक है, RBI से। इसमें जो कि मैक्स टाइम पीरियड के कितने होता है, 90 डेज टू 365 डेज के लिए जो कि है बैंक बोरो करता है मनी RBI से। ठीक है, इट इज़ द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज़ रेडी टू बाय और रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर, यानी कि ये कैसा बैंक रेट एक कैसा रेट होता है जहाँ जिस पर जो रिजर्व बैंक है वो रेडी हो जाता है बाय करने के लिए, यानी कि बैंक जो कि है RBI से पैसा लेने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है
बाय करने के लिए, या फिर रीडिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर किसी कमर्शियल पेपर के रिगार्डिंग। तो यही था हमारा बैंक रेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा फिफ्थ आता है रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो बेसिकली हम वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा मतलब कि ए और बी दो पर्सन है, ठीक है। एक तो हमारा है सेलर, यानी कि और एक और है हमारा बायर। पहले आप ये समझने की कोशिश करें, ठीक है। ए को मनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ए को मनी की रिक्वायरमेंट है। ए क्या करेगा कि जो मतलब कि वो कुछ मनी लेने के लिए कुछ सिक्योरिटी देगा, ठीक है। यानी कि वो सेल क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगा बी को। बी पैसा मतलब कि ए को पैसे की नीड है, बी उस नीड को फुलफिल कर सकता है। अब बी उसे वैसे ही तो पैसे नहीं दे देगा, वो उसके बदले में उससे कुछ सिक्योरिटी लेगा, ठीक है। तो ए क्या करेगा, पैसे की नीड को फुलफिल करने के लिए, यानी कि बी से पैसा लेने के लिए क्या करेगा, कुछ सिक्योरिटी को बी को देगा, और एक एग्रीमेंट बनेगा दोनों के बीच में, एक एग्रीमेंट बनेगा। इसमें बेसिकली क्या होगा, इस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि इतने टाइम पीरियड के बाद मैं बी को पैसा रिटर्न करूँगा, बी को पैसा रिटर्न करूँगा, और बदले में जो मैंने उसे सिक्योरिटी दी है वो उसे मुझे वापस करनी पड़ेगी। तो इसमें बेसिकली हमने क्या देखा कि ये एक रीपरचेजिंग एग्रीमेंट है, यानी कि वो अपनी सिक्योरिटी बी को सेल तो कर रहा है, लेकिन साथ में क्या एग्रीमेंट बनवा रहा है कि वो उसे सिक्योरिटी एज इट इज़ वापस देनी पड़ेगी जब वो उसकी पैसे उसे रिटर्न कर देगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इसमें ए यानी कि सेलर क्या है हमारा, रेपो है, और बायर क्या है हमारा, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। तो रेपो हम का मीन्स क्या हो गया, रीपरचेजिंग एग्रीमेंट। ये सेलिंग पार्टी होती है, ठीक है, जो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर रही है, ठीक है। जो हमने डिफाइन किया वो हम इस डायग्राम में भी देख लेते हैं कि देखो इसमें क्या था, सेलर था, उसने गवर्नमेंट्स मतलब कि सिक्योरिटीज़ को दी। लेंडर यहाँ पे कौन है, मतलब कि बी, हमने जो रिवर्स रेपो किया है वो है हमारा, ठीक है। उसने उसका सिक्योरिटी दी तो उसने उसको पैसे दिए। फिर अब आया हमारा मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट पे हमने क्या किया, सेलर ने उसे पैसे दिए यानी कि कैश दिया, लेकिन वो कैश के साथ साथ उसे इंटरेस्ट भी पे करेगा। ये मेरा पॉइंट रह गया था, कैश के साथ साथ वो इंटरेस्ट की पेमेंट भी करेगा लेंडर को, और जो लेंडर क्या होगा उसे सिक्योरिटी को रिटर्न करेगा। अब हम इसे थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिवर्स रीपरचेजिंग एग्रीमेंट या रेपो क्या होता है, ए रीपरचेजिंग एग्रीमेंट आल्सो कॉल्ड एज रेपो, इट इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय ए बोरो सेलर सिक्योरिटी और सम अदर एसिड to another party and thus obtain fund at a fixed price and agree to repurchase the security in the agreed future date or price, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ए रेपो इज इफेक्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमिलर simultaneously transaction in one contract, one party seller and buyer back the security. A repo does otherwise one side does, a repo इज ट्रांजेक्शन बाय अनदर पार्टी। इसमें जो की है, जो रेपो का रेट होता है वो ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो पे। प्रेजेंटली हमारा रेपो रेट है 4.5%। अब हम रिवर्स रेपो देख लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। इसमें क्या है कि एक वो अमाउंट होती है जहाँ आरबीआई बोरो करती है कमर्शियल बैंक से, वो रेट होता है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। और इसमें क्या होता है, करंट मतलब कि करंट हमारा रिवर्स रेपो रेट क्या है, 4% है।
अब हम इसे थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट वे में डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट पीरियड अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट एट विच द कमर्शियल बैंक ग्रांट ए लोन टू द कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। अब हम पर्पस इसका देखते हैं। रेपो का पर्पस क्या होता है, टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ फंड। और रिवर्स का क्या होता है, टू इंश्योर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमिक। रेट क्या होता है, रेपो का हाई होता है और इसका कंपेरेटिवली लेस होता है। कंट्रोल क्या होता है, इन्फ्लेशन। और इसमें क्या, रेपो में क्या करता है, कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और रिवर्स रेपो क्या करता है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, मनी सप्लाई ऑफ इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। चेंज्ड ऑन रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट के द्वारा वो मतलब कि चेंज करते हैं। और इसमें हम रिवर्स रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और इन लास्ट में ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।